सर्वार्थ सिद्धि योग क्या होता है, कैसे बनता है और किस तरह के कार्यों की शुरुआत सर्वार्थ सिद्धि योग में की जा सकती है और कब सर्वार्थ सिद्धि योग होने पर भी शुभ कार्यों की शुरुआत करने से बचना चाहिए, आज इन विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे। सर्वार्थ सिद्धि योग एक अत्यंत ही शुभ समय की अवधि है। इस अवधि में शुरू किए गए नए कार्यों में सफलता और लाभ की संभावना बहुत अधिक होती है। सर्वार्थ सिद्धि योग एक अत्यंत ही शुभ मुहूर्त है। सर्वार्थ सिद्धि योग का शाब्दिक अर्थ है सभी उद्देश्यों में सफलता दिलाने वाला योग। सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण किसी विशेष दिन चंद्रमा के किसी विशेष नक्षत्र में होने से पड़ता है। अब आपके सामने एक सारणी दी गई है। इस सारणी के अनुसार हम जानेंगे कि किस दिन चंद्रमा किस विशेष नक्षत्र में हो तो सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण होता है। सोमवार की बात करें तो सोमवार को अगर चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में हो या मृगशिरा नक्षत्र में हो या चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में हो या अनुराधा नक्षत्र में हो या श्रवण नक्षत्र में हो तो फिर सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण सोमवार को हो जाएगा। मंगलवार की बात करें, अगर मंगलवार को चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में हो या कृतिका नक्षत्र में हो या अश्लेषा नक्षत्र में हो या उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हो तो मंगलवार को सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो जाएगा। बुधवार की बात करें, बुधवार को चंद्रमा अगर रोहिणी नक्षत्र में हो या मृगशिरा नक्षत्र में हो या हस्त नक्षत्र में हो या अनुराधा नक्षत्र में हो या चंद्रमा कृतिका नक्षत्र में हो तो फिर बुधवार को सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो जाएगा। बात करें गुरुवार की, गुरुवार को अगर चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र में हो या पुष्य नक्षत्र में हो या पुनर्वसु नक्षत्र में हो तो गुरुवार के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो जाएगा। बात करते हैं शुक्रवार की, शुक्रवार को चंद्रमा अगर अश्विनी नक्षत्र में हो या पुनर्वसु नक्षत्र में हो या अनुराधा नक्षत्र में हो या चंद्रमा श्रवण या रेवती नक्षत्र में हो तो शुक्रवार के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो जाएगा। बात करते हैं शनिवार की, शनिवार को अगर चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में हो या स्वाति नक्षत्र में हो या फिर चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में हो तो शनिवार के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो जाएगा। बात करते हैं रविवार की, रविवार को अगर चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में हो या चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में हो या हस्त नक्षत्र में हो या उत्तरा फागुनी नक्षत्र में हो या मूल नक्षत्र में हो या उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हो तो रविवार के दिन चंद्रमा की इस स्थिति के चलते सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो जाएगा। सर्वार्थ सिद्धि योग की अवधि कुछ घंटों से लेकर के 24 घंटे तक हो सकती है। अगर किसी कार्य की शुरुआत के लिए कोई शुभ मुहूर्त नहीं मिल रहा है और उस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग हो तो उस कार्य की शुरुआत सर्वार्थ सिद्धि योग में की जा सकती है। सर्वार्थ सिद्धि योग की शुभता अपने आप में बहुत ज़्यादा है कि इस अवधि के दौरान पड़ने वाले अशुभ योगों के दुष्प्रभाव को भी सर्वार्थ सिद्धि योग कम कर देता है। सर्वार्थ सिद्धि योग में किस तरह के कार्यों की शुरुआत की जा सकती है, अब इस पर बात कर लेते हैं। नए बिजनेस की शुरुआत करना, नई पार्टनरशिप शुरू करना या किसी नई डील, कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट को साइन करना। और सर्वार्थ सिद्धि योग में घर, जमीन, प्रॉपर्टी, वाहन, गहने या नए कपड़ों की खरीदारी की जा सकती है। नई नौकरी को ज्वाइन करना, ट्रेनिंग की शुरुआत करना, किसी नए कोर्स, परीक्षा या इंटरव्यू के लिए फॉर्म भरना, ये सारी चीज़ें हम लोग सर्वार्थ सिद्धि योग में कर सकते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग में सगाई, गृह प्रवेश, किसी उद्देश्य हेतु यात्रा करना, लक्ष्मी पूजा करना, साधना और आराधना करना, इस तरह की चीज़ें हम सर्वार्थ सिद्धि योग में कर सकते हैं। और किन स्थितियों में सर्वार्थ सिद्धि योग होने पर भी शुभ कार्यों की शुरुआत करने से हमें बचना चाहिए, अब हम लोग इस पर चर्चा कर लेते हैं। अगर मान लीजिए कि सर्वार्थ सिद्धि योग हो और अगर गुरु या शुक्र अस्त हो या खरमास या मलमास हो तो विवाह, मुंडन और नई संपत्ति खरीदने जैसे कार्यों से हमें बचना चाहिए। मान लीजिए कि अगर सर्वार्थ सिद्धि योग हो लेकिन उस दिन शनिवार हो तो हमें लोहा नहीं खरीदना चाहिए। मंगलवार हो तो नया वाहन नहीं खरीदना चाहिए। मान लीजिए कि अगर सर्वार्थ सिद्धि योग उस दिन हो और साथ ही साथ अमावस्या तिथि हो तो सर्वार्थ सिद्धि योग होने पर भी शुभ और मांगलिक कार्यों की शुरुआत टालना चाहिए। सर्वार्थ सिद्धि योग में की गई पूजा साधना का बहुत अच्छा फल प्राप्त होता है।